का नाम लेंगे तो यीशु मसीह तो बचा देंगे। यीशु मसीह तो जीवन देने वाले ईश्वर हैं। यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह किसी को खत्म करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह किसी का मर्डर करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं आए। पर यीशु मसीह जो है, यीशु क्रिस्ट जो है, वो जीवन देने के लिए आए, उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए। इसके लिए अगर आप उन पर विश्वास करेंगे, अगर उनका नाम लेंगे तो आप बच जाएंगे और आपको स्वर्ग का राज विश्वास से मिल जाएगा। अगर आप विश्वास करोगे तो बच जाओगे। अगर आप यीशु का नाम लेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगी और वो रास्ता कभी भी खत्म नहीं होता है। कभी भी अलग भागते रहो, शांति की खोज में पहाड़, माउंटेन में, चट्टान में ढूंढते रहो, पर शांति नहीं मिलेगी। आप और हम लोगों को शांति देने वाला एक है और उसका नाम यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था और हम सब पापियों के लिए उसने क्रोध उठाया और क्रोध में उसने अपनी जान दे दी। दूसरा कोई भी नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने जाके देखा है, पर शांति नहीं है। पर मैंने जब यीशु को विश्वास किया, जब मैंने सलाम का नाम लिया, यीशु का नाम लिया, तो मेरे जीवन में शांति आई। और जो शांति दुनिया का पैसा, धन दौलत, आपका जो बंगला, गाड़ी, आपका खानदान, परिवार, कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता है। आपका बड़ा दुकान होने से भी, आपका बड़ा बिजनेस होने से भी, आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाने से भी आपको शांति नहीं मिलेगी। पर शांति देने वाला एक ईश्वर है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप उसका नाम लेंगे अपने घर में भी, तब भी शांति मिलेगी। अगर आप किसी पास्टर के पास चर्च में जाएंगे तब अलग है, पर अगर आप अपने घर के अंदर में अगर बोलते हैं यीशु मसीह वो शांति चाहिए, तो वो शांति देने वाला ईश्वर है, वो शांति देगा। अगर आप चाहते कि आपके घर में शांति हो, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर माथा मारने की जरूरत नहीं है, आपको खून गिराने की जरूरत नहीं है, गौरू बकरा भेड़ बकरी खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खून हम सब पापियों के लिए, हम सब गुनहगारों के लिए, हम सब के धुलाने के लिए खून उसने ऑलरेडी गिरा दिया है क्रॉस में। अगर आप चाहते हैं कि आप बचो, आप चाहते हो कि यीशु मसीह के आने से बच जाओ, तो आज आपको मुझे विश्वास करने की जरूरत है नासरत पर। अगर आप विश्वास करेंगे वो भी आपका है, किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं है। आ जाओ बोल के कोई भी जबरदस्ती नहीं करता है, कोई भी क्रिश्चियन नहीं बनाता है, कोई भी आप क्रिश्चियन हो जाओ नहीं बोलेगा। पर अगर आपको लगता है कि आपको शांति नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में आशीर्वाद नहीं है, आप लगता है कि आपके पास धन दौलत संपत्ति पैसा तो बहुत है, पर आपके पास शांति नहीं है, आपको लगता है कि आपके परिवार में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुख है, अगर आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह तो आज भी रेडी है। जैसे उसने क्रोस में जान दी थी, आज भी वो चाहता है कि आप बच जाओ। मनुष्य जाति ने अपना रास्ता ले लिया, मनुष्य तो मनुष्य है, कभी मनुष्य तो मनुष्य का सोच है, वही विचार है, मेरे बाप दादा ने किया वही मुझे करना चाहिए। मनुष्य को जितना अच्छा समझाएंगे पर वो उतना ही बुरा सोचेगा। आज भी यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं हम लोग का, बहुत सारा लोग हैं, यीशु का नाम यहाँ पर क्यों ले रहा है आके, यीशु का नाम क्यों बोल रहे हैं? हम लोग तो मालूम है यीशु मसीह एक है, पर आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया उत्तराखंड से कि यीशु मसीह जो है वो अलग है, वो अलग है, वो हम लोगों की तरह चालू नहीं है, वो ग्रीडी लालची नहीं है, वो लालची नहीं है, वो आपका पैसे को प्यार नहीं करता है, आपका धन को प्यार नहीं करता है, आप इतना स्ट्रॉन्ग है उसको प्यार नहीं करता है। आपको खाली और आपकी आत्मा जो उसने दी है, जो उसकी आत्मा आपके अंदर में है, उसको यीशु मसीह प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह ने जो आत्मा दी है वो नष्ट हो। इसके लिए आज हम लोग भी यहाँ पर आके आप लोग के विषय में बता रहे हैं, यीशु के विषय में आपके पास चिल्ला रहा हूँ आके कि मन घुराओ, मन घुराइए, क्योंकि जो आज हम लोग देख सकते हैं, दो साल से हम लोग परेशान हैं, 2 साल हो गया हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग सब परेशान है, सब लोग परेशान है। पर आप ये जान लीजिए कि इससे भी बड़ी परेशानी, इससे भी बड़ी विपत्ति, इससे भी बड़ी महामारी और इससे भी बुरा वाला महामारी जो आएगा वो हम लोग सह नहीं सकेगा और वो नरक की आग होगी, जहां पर पानी नहीं मिलेगा, जहां पर
ऑक्सीजन और क्या क्या अलग अलग क्या क्या जीवन ड्रॉप नहीं मिलेगी माँ, बात दवाई नहीं मिलेगी, आपका रोना चिल्लाने से काम नहीं होगा। आप अगर मन घुराए तो अभी आपको परमेश्वर जो है वो आकाश के मालिक है। आप जानते हो किसी ने आकाश को चादर की तरह तान के रखा है। आप जानते हो कि पृथ्वी को किसी ने बना के और आज हम लोग उस पर घूम रहे हैं। पर वो कौन है जिसने ये सब कुछ बनाया? वो कौन है जिसने ये सब कुछ किया? वो कौन है जिसने हमको सांस देता है? कौन ईश्वर है जो हमको हवा देता है? कौन ईश्वर है जो सूरज और चांद बनाया है? कौन ईश्वर है जो पानी गिराता है सीजन में? कौन ईश्वर है जो ये हम लोग जब दुख होते तो अच्छे हो जाते हैं? कौन है वो? कभी ढूंढने की कोशिश की, कभी उसकी खोज करने के लिए कोशिश किया, और जब मैंने उसकी खोज की तो मुझे पता चला कि वो ईश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जो ईश्वर है जो हम लोगों को हवा देता है, और जिसने आकाश चंद्रमा बनाया है, जिसने सूरज और चांद बनाया है, जिसने पेड़ पौधे को बनाया है, जिसने मनुष्य जाति को बनाया है, जिसने आप और मुझे बनाया है, जिसने हम सब लोगों को बनाया है, वो है यीशु मसीह। दूसरा कोई भी नहीं है, मैंने नहीं देखा है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ाई की, पर जब मैंने बाइबल को पढ़ाई किया, जब मैंने ईश्वर की कथा बाइबल को पढ़ाई किया, तब मुझे पता चला कि ईश्वर जो है वो यीशु मसीह है, जिसने आप और मेरे गुनाहों के लिए, आप और मेरी गलतियों के लिए, आप और मेरे अपराधों के लिए, आपके गुनाहों के लिए और मेरे गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए एक आदमी चाहिए जिसको जान देना चाहिए था, वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने गलती क्या किया था? आप लोग सोचिए, अगर आप क्रिश्चियन हो जाते हो, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हो तो घर से भगा देते। अगर आप गिरजा में जाते हो तो घर में मत आओ। आप अगर क्रिश्चियन में, अगर यीशु में विश्वास कर लेते हो तो आपको पानी नहीं खिलाएंगे। आप अगर यीशु कृष्ण को विश्वास कर लोगे तो आपको परिवार खानदान से निकाल देगा। क्यों? आपने कभी पूछा है क्यों? क्योंकि आप उजाला में आ जाते हो, क्योंकि आप सच्चाई को मालूम हो जाता है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप और मुझे अनंत जीवन पाने की इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि अनंत जीवन मिले, अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग का राज मिले, तो उस पर विश्वास करना बोला है। नीचे में लिखा है 17 में, यूहन्ना 3 का 17 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी का खून करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी का मर्डर करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी का खून करने के लिए नहीं आए। यीशु किसी को मारने के लिए नहीं आया, पर यीशु मसीह जो आए थे वो जीवन देने के लिए आए थे, जीवन देने के लिए। और आप और मुझे जीवन तो मिलना चाहिए। आप और हम लोग जानते हैं कि मरने के बाद में हम लोग का 2 ही रास्ता है, 2 ही जगह है, या तो स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक मिलेगा। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, उसका नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप खुशी करेंगे, तो आपको एक जगह मिलेगी, और वो जगह में जहां हमेशा आग जलती रहती है। आप और आपका पैसा आपको जीवन नहीं दे सकता है, आप जानते हो। और इस बार भी हुआ, पैसे बहुत सारे हैं, धन बहुत सारा है, पर आप बचा नहीं सकते हो अपने परिवार को। आपके पास में रुपया बहुत है, पर आपके दोस्त को बचा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मरना और मुझे मरना जरूरी है, और मरने के बाद में न्याय होना जरूरी है। हम लोगों को मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली का जन्म नहीं मिलेगा। कोई भी कितना अच्छा कर लो, तुम दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा, ऐसा सोच के आप लोग गलत सोचते हो। क्योंकि मरना, उसका न्याय होना तो निश्चय है, मरना उसका न्याय होना निश्चय है। क्योंकि मनुष्य जाति, हम और आप सब लोग पापी हो, तो मनुष्य जाति का जन्म मिलना तो मुश्किल है। पर आपको यीशु मसीह गारंटी देते हैं, यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं आपको जीवन दूंगा, मैं आपका उद्धार करूंगा, मैं आपको मुक्ति दूंगा, मैं आपको मोक्षा दूंगा। और मोक्षा सिर्फ यीशु मसीह देते हैं, कोई भी मोक्षा नहीं देता है, कोई भी मुक्ति नहीं देता है। मैंने देखा है, खाली मुक्ति देने वाला परमेश्वर जो है वो है यीशु मसीह, जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको स्वर्ग में ले जाऊंगा। दूसरा किसी ने नहीं बोला है कि मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा, पर यीशु है जो बोलते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। और दूसरा बार मैंने नहीं देखा किसने बोला है कि स्वर्ग में ले जाऊंगा। दूसरा किसी ने नहीं बोला है कि मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा। कभी यीशु ने जिसने बोला कि मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा। और मैंने यही देखा है दुनिया के अंदर में,
जो भी आया चालू है, जिसने भी आया वो स्वार्थी, अपने लिए इच्छा, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, आदमी को मारने के लिए ही दुनिया में आया। पर खाली एक है जो आया जिसने अनंत जीवन दिया। दूसरा कोई भी आप देखो, सब मारने के लिए आया, भाई बहन के बीच में झगड़ा कराने देने के लिए, भाइयों के बीच में झगड़ा लाने के लिए, एक दूसरे का चोरी करना सिखाना, व्यभिचार करना सिखाना, गांजा खाना सिखाना, बीड़ी पीना सिखाना, बुरा काम करना सिखाना। पर यीशु मसीह आए, उन्होंने बोला है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यीशु मसीह ने बोला है मनुष्य जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, यीशु मसीह का मंदिर है, और यीशु मसीह का मंदिर आप और मैं हूं। अगर आप यीशु में विश्वास करेंगे तो आपको पैसा, धन दौलत और ये संपत्ति मिलेगा। ये झूठ है, ये झूठ है। मैं भी उत्तराखंड का हूँ, उत्तरांचल का हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, आज मैं आपके बीच में आके बोल रहा हूँ। हम लोग भी यूपी का आदमी, उत्तराखंड का आदमी है, हम लोग यहाँ का नहीं है। पर यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदली कर दिया। मैं भी आपकी तरह था, आप और आपकी तरह ही था, और आप जा रहे हो, जानते हो कि मैं आपकी तरह था, आप लोगों की तरह ही घूमता था, आप लोगों की तरह रहता था। जिंदगी में आसानी थी, होप नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था, आदमी लोग को हिसाब नहीं करता था, आदमी लोग के पीछे भी नहीं चलता था, खाली बुरा ही सोचता था, बुरा करता था, बुरे रास्ते में था। और यीशु मसीह ने सब कुछ बदली कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने सब कुछ बदली कर दिया। और आज आपको बता रहा हूँ आगे कि यीशु तो सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक जो शब्द है यीशु यूज करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह, यीशु कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं। आप और हम लोग यहाँ पर दुख है, मरने के बाद में भी दुख मिलेगा, तो उससे लाभ नहीं है, उसका काम नहीं है। इसके लिए सही टाइम में अगर आप विश्वास करते हो, अगर ठीक टाइम में अगर यीशु का नाम लेते हो, अगर ठीक टाइम में बोलते हो कि प्रभु मुझे बचा दीजिए, यीशु मुझे बचा दीजिए, वो बचाने के लिए तैयार है, वो बचा देंगे। पर आपके मुख से सुनना चाहते हैं, वो आपके मुख से वो सुनना चाहते कि यीशु मसीह जो है वो आपको प्यार करते हैं। मैं आपके बीच में बताने के लिए यही आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप बच सकते हो। मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं भी क्रिश्चियन नहीं था और मैं विश्वासी हूँ। हमको भी मालूम है गीता रामायण, हमने भी पढ़ाई किया भगवत गीता, पर किसी में शांति नहीं था। यीशु में विश्वास कर लिया, घर से निकाल दिया। मैंने क्या गलती किया था? मैंने कुछ गलती किया था? कुछ भी नहीं है, पर घर से निकाल दिया। जाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरा बेटा नहीं है, तुम तो अंग्रेज हो गया, तुम तो अंग्रेज आदमी है, तुमको निकल जाना पड़ेगा घर से। मैंने गलती क्या किया था? मैंने कौन सा गुनाह किया था जो घर से निकाला? मैंने यीशु को विश्वास किया। पर एक बात मेरे दिमाग में आया कि मुझे मालूम हो गया कि अब मैं उजाला में हूं। आगे में मैं अंधेरे में था, मुझे मालूम नहीं था कि उजाला क्या था। पर जब मैंने यीशु को विश्वास कर लिया तो मुझे मालूम हो गया कि मैं उजाला में आ गया। इसके लिए मेरा खानदान मुझे प्यार नहीं करता है, इसके लिए मेरा परिवार मुझे प्यार नहीं करता है, इसके लिए मुझे मेरा घर वाला प्यार नहीं करता है, वो मुझे मालूम हो गया। मैं पहले जब सब कुछ करता था तब कोई कुछ नहीं कहता था, कोई कुछ नहीं कहता था। पर आप अगर यीशु को विश्वास कर लोगे तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ देगा, आपका अच्छा वाला दोस्त आपको छोड़ देगा। मतलब मीनिंग क्या है? क्यों ऐसा करता है? क्योंकि यीशु भी तो एक भगवान है, यीशु भी तो एक प्रभु है। उस पर विश्वास करने के लिए तो तुम लोग क्यों घर से भगा दोगे? क्यों उसको घर से निकाल दोगे? क्यों? किस लिए? क्यों करते हो तुम लोग? पर ये सच्चाई है कि तुम उजाला में आ जाओगे, तुम यीशु को विश्वास कर लोगे, बस बच गए। पर इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु को विश्वास करोगे, प्रभु यीशु का नाम लोगे तो बच जाओगे। अगर यीशु का नाम बोलोगे, यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरे घर में शांति ले आइए, मेरे परिवार में शांति दीजिए, मेरे घर में आराम दीजिए। यीशु मसीह शांति देने के लिए तैयार है। यीशु शांति देंगे, यीशु का नाम लोगे तो। यीशु महाराज है, राजाओं के ऊपर राजा है, उनके ऊपर कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी प्रभु नहीं है, और ना तो था, ना होगा, और ना कभी हुआ है। यीशु के ऊपर में कोई भी नहीं है। इसके लिए अगर यीशु पर विश्वास करोगे, यीशु का नाम लोगे, बच जाओगे। टाइम में मन घुराओ, दिन आने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है मत्ती चैप्टर 4:24 में लिखा है यहाँ पर, जब मेरे आने का टाइम होगा तो भूकंप होंगे, हला चला आएगा, लोग अलग अलग महामारियां आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी। तब ये सोचना कि मैं पहुंचने वाला हूं, मेरा टाइम पहुंच गया है। इसके लिए यीशु मसीह का टाइम पहुंचने से पहले अगर यीशु का विश्वास करोगे तो बच जाओगे।
यीशु का नाम लोगे तो बच जाओगे, यीशु को पुकारोगे तो बच जाओगे। दूसरा रास्ता नहीं है। आपका माँ, आपका पिताजी, आपका भाई, आपका दादा, आपका अंकल, आपका पैसा, आपका गाड़ी, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका दौलत आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये कि ईश्वर है जो आपको बचा सकता है, और जो मरने के बाद में भी आपको जीवन देता है, जो मरने के बाद में भी आपको शांति देता है, जो मरने के बाद में भी प्रॉमिस करता है कि मेरे साथ में रहोगे, और उसका नाम है यीशु मसीह। आत्मा कभी भी नहीं मरती है, आदमी तो मरेगा और मरना है। मुझे भी, मेरा खुद का भी भरोसा नहीं कि मुझे कब मरना है। मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं आज मरूंगा ना कल मरूंगा। मुझे खुद का भी भरोसा नहीं है, किसी को कोई भी जीवन का भरोसा नहीं है। पर मरने से पहले मुझे ये विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे साथ में है। अगर मैं मर जाता हूं तो मैं यीशु मसीह के साथ में जाऊंगा। यही मेरा इंश्योरेंस है, यही मेरा सबसे बड़ा वादा।